हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिग योर माइंड। आज है लेक्चर नंबर 6 क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का। और इसमें हम लोग अभी तक सब कुछ पढ़ चुके हैं। जो अभी प्रीवियस क्लासेस में वो क्या क्या है, वो है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स, राशनल नंबर, इर्राशनल नंबर, हमारे रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। और इसी के आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं चैनल की, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उनको देख सकते हैं, ताकि चीज़ों की डेप्थ हमारी नॉलेज की बढ़ जाए। जिनको इसका आइडिया नहीं है और जो ये चीज़ें जानते हैं वो आगे देखें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है जी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुका है, 7th 8th वगैरह में भी पढ़ा होगा, और उसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इर्राशनल नंबर्स में भी हम लोग डील करेंगे, इसलिए। तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए, फर्स्ट लॉ क्या था, a रेज़ टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज़ इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। ये हम लोगों को पता है, ये चीज़ बेस होती है, ये पावर होती है, ये पता है। और पढ़ने का तरीका क्या है, a टू द पावर m या a रेज़ टू द पावर m, am नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ लोग उसको am बोलते हैं, वो नहीं होता, a टू द पावर m या a रेज़ टू द पावर m ही बोलते हैं। ओके, तो अब इसका जस्टिफिकेशन देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ, एग्जांपल लिया मैंने 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4, तो ये क्या बन गया। इसको अगर मैं देखता हूँ तो ये क्या लिखा है इस लॉ के हिसाब से, 2 टू द पावर 7। कैसे, क्योंकि भाई चलिए इसको ऐसे देखिए, ये क्या बन गया, 2 टू द पावर 3 प्लस 4 विच इज़ 2 टू द पावर 7, ये हो गया। अच्छा, अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये क्या लिखा है, ये लिखा हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये क्या लिखा हुआ, इंटू, एक बीच में भी था इसलिए, ये क्या लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब ये इतने सारे जो 2 लिखे हैं, ये क्या है, 2 1 2 3 4 5 6 7, कितनी पावर हो गई, 2 टू द पावर 7। आप देखिए सेम चीज़ लिखी है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, ये इतना लंबा जो हम लोगों ने लिखा है 7 लिखा, अगर ये चीज़ 17 हो जाती तो लिखते लिखते दिमाग ख़राब हो जाता है। दिमाग ख़राब होने का मतलब है कि गलती होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और बड़ा टीडियस का टास्क हो जाता है। कितनी बार लिखेंगे, 2 टू द पावर 99 लिखा होगा तो हालत ख़राब हो जाएगी। यहाँ 99 लिखना बहुत आसान है। तो कुल मिला के हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो होते हैं, ये जो चीज़ें हैं ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे यही हमें बताता है। चलिए सेकंड लॉ देखते हैं भाई। सेकंड लॉ क्या कहता है कि a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इज़ इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। यहाँ प्लस हो रहा था मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ डिवीज़न में माइनस हो जाएगा, और सेम लॉजिक है हमारा अगर हम देखेंगे तो, ठीक है जी। एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3 इज सेम एज 2 टू द पावर 5 माइनस 3 विच इज़ 2 टू द पावर 2, ठीक है। इस तरह का एग्जाम्पल लेके वो भी चेक कर सकते हैं, कोई नहीं, है ना। वो भी मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, वो आप लोग करके देखिएगा, नहीं होता है तो मुझे बताइएगा, वैसे हो जाएगा। इतना तो मुझे आप लोगों पर विश्वास है कि इतने बड़े हो गए हैं कि ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकें। नाउ नेक्स्ट, a टू द पावर m होल टू द पावर n, ये क्या होता है भाई, ये होता है a टू द पावर m इंटू n। जब इस तरह से ब्रैकेट में लगा हो और उसकी होल की पावर हो तो ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। जैसे 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर 4, तो ये क्या बन गया, 2 टू द पावर 3 इंटू 4 विच इज़ 2 टू द पावर 12। बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट लॉ देखते हैं भाई। अगर हमें दे रखा है a b होल टू द पावर m, तो ये क्या बन जाएगा, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, मतलब ये दोनों में चला जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या हुआ, एग्जाम्पल हुआ
कि अगर आपसे मैं कहता हूँ 2 into 3 whole to the power 4, this is same as 2 to the power 4 into 3 to the power 4. क्लियर? इसी का एक और एक्सटेंशन है. अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई a बाई बी होल टू द पावर m, तो ये क्या बन गया? a टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर m. ठीक है, क्या मतलब हुआ इस बात का? एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल लेते हैं भाई कि भाई 2/3 होल टू द पावर 4, ये क्या बन गया? 2 टू द पावर 4 अपॉन 3 टू द पावर 4. क्लियर है ये बात? समझ में आई? तो ये हम लोगों ने कुछ लॉज अभी देखे, बाकी और देखते हैं. ओके, तो नेक्स्ट लॉ है हमारा क्या? a टू द पावर -1. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1/a. ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है. ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? ये तो बहुत आसान बात है. 2 की पावर -1 क्या हुआ? 1/2. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ फिक्स लॉ की अगर मैं बात आपसे करता हूँ तो वो क्या है? a टू द पावर 0 इज़ इक्वल टू 1. किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो क्या हो जाएगा? 1. और इसमें एक कंडीशन है कि भाई वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0. a 0 नहीं हो सकता. उसके अलावा हर चीज़ के लिए ये बात सही है. किसी भी रियल नंबर के लिए बात ये सही है. अब बात यह है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता और ऐसा क्यों होता है. ठीक है, इसको समझ लेते हैं. देखिए मैं कह रहा हूँ a टू द पावर 0, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? a टू द पावर k माइनस k. कोई समस्या नहीं है इसमें, है ना? ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है? a की पावर 0 क्या बन गया? a टू द पावर 0 बन गया a टू द पावर k अपॉन a टू द पावर k. सेकेंड लॉ याद होगा. सेकेंड लॉ क्या कह रहा था? कि a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इज़ इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n. यही तो था सेकेंड लॉ. तो यहाँ पे माइनस था तो डिवीज़न में चला जाएगा. डिवीज़न का मतलब तो यही हो गया. ये बात आ गई. चलिए, तो अगर आप देखें तो ये दोनों सेम टर्म लिखे हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये क्या बन गया? 1 बन गया. ठीक है जी, a टू द पावर 0 क्या हो गया? 1 बन गया. ओके, अब यहाँ पे 0 की बात कर लेते हैं. अगर मैं आपसे मैं कहता हूँ कि 0 टू द पावर 0 सेम वे में लिख सकते हैं 0 टू द पावर k माइनस k. इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. अगेन यही काम करेंगे तो ये करेंगे हम क्या? 0 की पावर k अपॉन 0 टू द पावर k. ठीक है, सेकेंड लॉ से हम लोगों ने देख लिया. अब समस्या ये हो गई कि ये तो 0 हो गया. 0 की पावर कुछ भी हो, 0 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा. न्यूमरेटर में भी 0 और डिनोमिनेटर में भी 0. अब यहाँ प्रॉब्लम है कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि कोई भी रियल नंबर हो. ठीक है, रियल नंबर की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इरैशनल तो होगा नहीं. रैशनल नंबर में हमने देखा था डेफिनेशन में ही कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता. तो ये वही बात है, 0 नहीं हो सकता, इसलिए वो चीज़ डिफाइन नहीं है. तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि a टू द पावर 0 इज़ 1. क्यों? इसलिए, और इसीलिए हम ये बात नहीं कर सकते कि 0 टू द पावर 0 कर सके. वो डिफ़ाइन नहीं होता. ठीक है, इट इज़ नॉट डिफाइंड. चलिए आगे बढ़ते हैं भाई. एक और चीज़, एक्चुअली वो लॉ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ चलिए, अगर आपसे मैं कहता हूँ कि ये क्या है? a टू द पावर, मतलब ये mth रूट अगर लिखा हो. ठीक है, mth रूट को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है? वो होता है a टू द पावर 1/m. ठीक है, एग्जाम्पल भाई 2 का अगर क्यूब रूट निकालते हैं तो इसको हम लिखते हैं 2 टू द पावर 1/3. ऐसे लिखें बात बराबर ही है. ये तो इतना तो पता ही होगा. ठीक है, तो ये हम लोगों ने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देखे हैं और इन्हीं को यूज़ करेंगे अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. तो आई होप ये सारे लॉज काफ़ी हद तक आप लोगों ने पढ़े भी होंगे. इसमें कुछ नया नहीं हम लोगों ने सीखा है. ये सारी चीज़ हम लोगों ने पढ़ रखी थी प्रीवियस क्लासेस में. अब उनका एप्लीकेशन देखेंगे बस. चलिए देखते हैं. तो ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको सॉल्व करते हैं. बहुत आसान से क्वेश्चन है. ओके,
यहाँ पे हमारे बेसिस सेम है 2 टू द पावर 2/3 और मल्टीप्लाई हो रहा है ये 2 टू द पावर 1/3 से। बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/3। ठीक है, ओके। फर्स्ट लॉ से हमने देख लिया, तो ये 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/3 क्या हुआ 3/3, यानी कि ये 3 कैंसिल हो गया, विच इज़ 2 टू द पावर 1 विच इज़ 2। बहुत आसान बात थी। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये हमारी a टू द पावर m होल टू द पावर m, तो ये क्या बन जाएगा 3 की पावर 1/5 इंटू 4 विच इज़ 3 टू द पावर 4/5। ठीक है, सिर्फ इतना ही आंसर है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो डिवीज़न चल रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 7 टू द पावर 1/5 डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर 1/3। ये बार बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिख लिया हम लोगों ने। ठीक है, बार बार तो डायरेक्ट ही कर लिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं अगर ऐसा दे रखा होगा तो। अगेन बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ओके, तो ये क्या बन गया 7 टू द पावर 1/5 माइनस 1/3। क्लियर, सेकेंड लॉ से। ओके, तो ये क्या बन गया 7, 15 आ गया एलसीएम, 3 माइनस 5 विच मीन्स 7 टू द पावर माइनस 2/15। ठीक है, और इसको अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 1/7 टू द पावर 2/15। पावर -3 ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, बात बराबर है। ठीक है, यहाँ तक भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि पावर सेम है, बेसिस अलग अलग है, तो हमें पता है क्या कि भाई 8 ये एक ही ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा क्या 13 इंटू 17 होल टू द पावर 1/5। ओके, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 221 होल टू द पावर 1/5। ठीक है, टेबल से याद होना चाहिए भाई, तो ये हो जाएगा। ओके फाइन, तो ये हम लोगों ने ये कुछ क्वेश्चंस कर लिए, बस इससे ज़्यादा ये होगा नहीं इसमें। ये कुछ एग्जाम्पल करके देख लिए, तो बिल्कुल ही बहुत आसान एग्जाम्पल थे। आगे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। चलिए देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं भाई। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस हमें सिंप्लीफाई करने हैं। तो हमें पता है क्या, देखिए प्राइम में हम जा सकते हैं, तो ये 2 टू द पावर में चला जाएगा। और वैसे हमें एक और बात पता है कि ये क्या होता है, ये होता है 8 स्क्वायर। ठीक है, 8 स्क्वायर होता है 64, तो हम इसको 2 टू द पावर में भी कन्वर्ट कर सकते थे, है ना। प्राइम नंबर क्या है 2 है, 2 की पावर में भी हम चले जाएंगे, तो 2 टू द पावर 6 बन जाएगा ये अगर में आता है तो ठीक है, नहीं तो हम निकाल लेंगे। ओके, ये तो पता ही होगा कि ये 8 का स्क्वायर होता है 64। ओके, तो 64 को ये लिख दिया, और ये 1/2 है ही, तो ये क्या बन गया 8 की पावर 2 इंटू 1/2, यही होता है लॉ। ओके, तो ये 2 और 1/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये सिंपली आंसर आ गया 8। ठीक है, इसको अगर आप चाहते तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई 2 टू द पावर 6 कर देते, उसके बाद आप करते तो भी वही आ जाता। चलिए अब इसको देखते हैं, ये क्या बन गया 9 क्या होता है, 9 होता है 3 स्क्वायर, तो ये लिख लिया हम लोगों ने 3 स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ठीक है, ये लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि मैं 9 को भाई ये 9 को लिख लिया तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई फ़र्क नहीं है, तो ये काम कर दिया। ओके, तो अब ये क्या बन गया, ये 3 टू द पावर 2 इंटू 3/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बन गया 3 टू द पावर 3 विच इज़ 27। 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या होता है 27। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए इतनी जल्दी बता रहा हूँ। आगे क्वेश्चंस थोड़े से टाइम टेकिंग होंगे तो उनमें टाइम दे देंगे। चलिए, तो ये क्या बन गया 2 टू द पावर, यहाँ बेसिस सेम है तो 2/3 प्लस 1/5। क्यों, क्योंकि यहाँ पावर ऐड हो जाएंगी, बेसिस सेम है तो ये क्या बनेगा एलसीएम ले लेंगे। 2 टू द पावर एलसीएम आया कितना 15। ओके, और ये हो गया 10 और ये हो गया आपका, अरे ये चलो भाई, ओके ये कितना हो गया
3। ठीक है, तो ये बन गया 2 टू द पावर 13/15। ठीक है, तो ये ऐसा अजीब सा दिख रहा है पर यही आंसर है इसका। चलिए अब इसकी बात करते हैं। तो ये देखिए 2 स्क्वायर है। ओके, अगर मैं सिर्फ इतना क्वेश्चन ले लेता हूँ फ़िलहाल के लिए, पहले इसके लिए ना मैं इतना क्वेश्चन ले लेता हूँ। अगर ये दिया होता तो इसका क्या मतलब होता? इसका मतलब होता 2 स्क्वायर ये होता। ठीक है, अगर ऐसा होता तो। अब इस पूरे पे भी क्योंकि एक 4th रूट लगा हुआ है, तो ये क्या बन गया? अगर मैं ये कर देता हूँ तो ये क्या बन गया? इसका मतलब ये है कि इस पूरे की भी पावर क्या बन जाएगी? जो इसके अंदर था इसमें पूरे की पावर 1/4 बन गई। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? जैसे मैंने कहा कि जब सिर्फ इतना लिया था, क्यूब रूट लिया था, तो यहाँ तक बन गया, तो ये हटा दिया। और क्यूब रूट के भी बाहर अगर मैं चला जाता हूँ, 4th रूट भी है, तो ये पूरे के पावर 1/4 हो गई। अब ये सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स। 2 टू द पावर 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4। क्यों? क्योंकि अगर मैं सिर्फ इतना लेता 2 इंटू 1/3, तो ये बन जाता 2 इंटू 1/3, मतलब ये 2 की पावर 1/3 वाला केस में ब्रैकेट में। अब ये पावर 1/4 भी है तो इंटू 1/4 भी हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए, तो अब ये क्या बन गया? ये 2 कैंसिल आउट होगा यहाँ पे, तो ये क्या बन गया? 2 टू द पावर 1/6। ठीक है, चलिए, तो ये देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा था, पर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सही रखेंगे तो हमेशा क्वेश्चन सही सॉल्व हो जाएगा। ओके, 81 क्या होता है भाई? 81 होता है एक तो 9 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए, 9 का स्क्वायर होता है। और 9 क्या होता है? 9 क्या होता है भाई? 9 होता है 3 का स्क्वायर। तो 81 क्या होगा? 81 होगा 9 के स्क्वायर। हाँ, ठीक है, ओके, यानी कि ये 3 के स्क्वायर का स्क्वायर, विच मीन्स दिस इज 3 टू द पावर 4। क्लियर है? तो मैं 81 को लिख दूंगा 3 टू द पावर 4 होल टू द पावर -2 एंड होल टू द पावर 1/4, क्योंकि ये 4th रूट भी लगा हुआ है। क्लियर? बस मैंने 81 को ही तो चेंज किया, 81 को 3 टू द पावर 4 कर दिया। ओके, अभी सारी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि ये ब्रैकेट में है और ये भी ब्रैकेट में है। तो ये क्या बन गया? 3 टू द पावर 4 इंटू -2 इंटू 1/4। ठीक है, तो ये 4 कैंसिल आउट, दिस इज 3 टू द पावर -2 विच इज़ 1/9। 1/9 कैसे किया भाई? अगर 3 स्क्वायर होता तो 9 हो जाता, पावर नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा देखने में अजीब सा लग रहा होगा कुछ लोगों को, पर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, आसान था, अजीब सा तो कुछ भी नहीं। यहाँ थोड़ा सा पावर्स डिफरेंट फॉर्म में दे रखी हैं, तो कोई बात नहीं है। ओके, सबसे पहली बात तो ये कि 256 क्या होता है अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो। 256 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो याद होना चाहिए दिस इज 256 इक्वल टू 2 टू द पावर 8। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा ये आप लोग देखिए। 256 प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे आप लोग एलसीएम लेने के लिए करते हैं, बहुत से लोग तो मैंने देखा इसको एलसीएम ही बोलते हैं, एक्चुअली प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है, 2 से किया 128, फिर 2 से गया 64, फिर 2 32, फिर 2 कितना हुआ 16, फिर 2 कितना हुआ 8, फिर 2 कितना हुआ 4, फिर 2 कितना हुआ 2, फिर 2 कितना हुआ 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यही बोला था मैंने। अच्छा, 2 टू द पावर 10 तक कोशिश कीजिए कि याद रखें। ठीक है, अगर जैसे कोई बोलता है 2 टू द पावर 5 क्या होता है तो 32 याद होना चाहिए। 2 टू द पावर 10 क्या होता है 1024, ये याद होगा तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिर्फ इसकी बात नहीं है, बाकी भी हमको याद होना चाहिए। एनीवेज, तो ये बन गया 2 टू द पावर 8। ओके, अब ये पावर क्या है? अच्छा, ये इसको मैं लिख सकता हूँ 16/100 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ओके, इंटू 2 टू द पावर 8,
ये बन गया 9/100, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए ओके। अब यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 to the power 8। अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि यहाँ पावर सेम दिख रही थी इसलिए मैंने नहीं किया, मतलब डिनोमिनेटर में 100 दिख रहा था, सिर्फ इसलिए नहीं किया। ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो सिंप्लीफाई हो जाए। चलिए अच्छी बात है। तो ये क्या बन जाएगा 16/100 प्लस 9/100। इसमें कोई दिक्कत है? आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत है। ओके, तो यहाँ ये क्या बन गया, ये बन गया 2 to the power 8। सिंपली ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 16 + 9 विच इज़ 25। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर सेम था, न्यूमरेटर ऐड हो गया। ओके, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 4 बन गया। दिस इज़ 2 to the power 8 होल टू द पावर 1/4 विच इज़ 2 to the power 8 इंटू 1/4। ठीक है, नाउ ये 4 8 को काटेगा 2 बार, दिस इज़ 2 to the power 2 विच इज़ 4। बात समझ में आई? तो ये जो मुश्किल सा क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, उसको हम लोगों ने कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया। बहुत मुश्किल नहीं था वैसे तो, है ना, और दिख भी नहीं रहा होगा बहुत मुश्किल, पर दिख रहा था तो उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। खैर, कॉन्सेप्ट समझेंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बशर्ते हम कॉन्सेप्ट को सही तरह से अप्लाई कर पाएँ। उसी लिए तो पढ़ रहे हैं, उसी लिए तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप समझ में आए होंगे। आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने वाले हैं अब, और इसमें काफ़ी सारे ब्रैकेट्स लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये 625 है, तो अगर कुछ लोगों को पता हो और याद हो तो 625 कुछ देखने में लगता है कि भाई ये 25 का स्क्वायर है। ठीक है, दिस इज़ 25 स्क्वायर, और 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया 5 के स्क्वायर का स्क्वायर। दिस मीन्स दिस इज़ 25 स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं क्या 5 to the power 4। ये बातें पता होनी चाहिए भाई, है ना। जिनको नहीं पता है तो वो थोड़ी बात निकाल के देख लें। 25 का स्क्वायर मेरे ख्याल से याद होगा, मैंने आपको बता भी दिया। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे वही 625 ऐसे लिख के 625 ऐसे लिख के ये 5 से डिवाइड करके एंड सो ऑन, तो आपको यही मिल जाएगा 5 to the power 4। तो ये क्वेश्चन मेरा किस में कन्वर्ट हो गया 5 to the power 4 होल टू द पावर -1/2 होल टू द पावर -1/4 एंड होल टू द पावर 2। तो इतने सारे ब्रैकेट देख के आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा लग रहा हो कुछ, पर अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, सिर्फ इतना अगर हम पार्ट ले लें, सिर्फ इतना पार्ट ले लें, तो हम क्या कहेंगे इसको देख के हम कहेंगे भाई 5 to the power 4 इंटू -1/2। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, एक ये चीज़ भी ले ली -1/4 वाला, तो ये इंटू हो जाएगा सिंपली -1/4। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा लिया भाई, ब्रैकेट लगा लिया, और इस पे ये 2 लगा दिया, और तो ये 2 और मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो हमारा अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो अब ये 4 और 4 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये 2 और 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो ये बन गया 5 to the power -1 इंटू -1 विच इज़ 5 to the power -1 टाइम्स -1 क्या होता है 1, क्योंकि बाकी सब तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये सिंपली बन गया 5। ठीक है, इतना मुश्किल जो लग रहा होगा या इतना बड़ा नंबर जो हमें लग रहा था, कॉन्सेप्ट पे हम चले और बस सिंपली क्योंकि ब्रैकेट लगे थे तो आपस में सारे मल्टीप्लाई होंगे ही होंगे। ठीक है, तो आसान सा निकल के आ गया, बहुत आसान था ये तो, है ना। और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए भाई। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 to the power 1/3 प्लस 27 to the power 1/3 होल क्यूब टाइम्स 5 और इस पूरे की पावर 1/4। ठीक है, तो देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, पर कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व होगा, देखते हैं। ओके, 8 क्या होता है भाई, 8 होता है 2 क्यूब। ठीक है, एंड 27 क्या होता है, 27 क्या होता है, ये होता है 3 क्यूब, 3 × 3 × 3। ठीक है, ये होता है 2 × 2 × 2, तो बस रिप्लेस कर देते हैं, तो ये क्या बन गया 2
क्यूब होल टू द पावर 1/3। ठीक, 8 को ये लिख सकते हैं। ओके, अब 27 को क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं 3 क्यूब होल टू द पावर 1/3। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब इस पे हम लोगों ने लगा दिया क्या, क्यूब, और ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा था और ये पावर 1/4। देखिए बाकी सब कुछ तो मैंने कॉपी कर दिया, मेन इस पे ऑपरेट किया था। ओके, ये क्या बन गया भाई? ये बन गया 2 टू द पावर 3 इंटू 1/3, है ना। और ये क्या बन गया? ये बन गया 3 टू द पावर 3 इंटू 1/3। ये भी, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये पावर जो भी लगी है इस पर क्या लगी है? पावर 3 और 5 और होल टू द पावर 1/4। कोई समस्या नहीं है। ओके, ये को 2 की पावर 1 बन गया, ये 3 की पावर 1 बन गया, है ना। तो ये बन गया सिंपली 2 + 3 विच इज़ 5। ठीक, और ये इसको होल क्यूब था तो ये बन गया क्यूब, और बाहर एक 5 था वो बाहर 5 आ गया, और होल टू द पावर 1/4। ये बात समझ में आई आपको? ये 2 टू द पावर 1 था, ये 3 टू द पावर 1 था भाई। 2 टू द पावर 1 प्लस 3 टू द पावर 1 ये तो बना था, विच इज़ 2 + 3 विच इज़ 5, और इस पर होल क्यूब लगा हुआ था तो ये बन गया ये, है ना। चलिए अब ये 5 को मैं कर रहा हूँ 5 क्यूब से मल्टीप्लाई। बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये इस पे तो पावर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज़ ये 5 एज इट इज़, और ये लिखा हुआ है 5 क्यूब, क्योंकि 5 की पावर 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 ही आ गया, है ना। और ये 1/4। ओके, तो ये पावर ऐड हो जाएंगी, बेसिस सेम है तो दिस इज़ 5 टू द पावर 1 प्लस 3 होल टू द पावर 1/4 विच इज़ 5 टू द पावर 5 टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/4 which is same as 5 to the power 4 into 1/4 which is 5 to the power 1 which is 5। ठीक है, बात समझ में आई? आसानी से सॉल्व हो गया। कॉन्सेप्ट हमारा सही लगना चाहिए। हमने क्या किया, क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो हम लोगों ने शुरुआत मल्टीप्लिकेशन से नहीं, इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, ये किया, ये वैल्यू मैंने पहले लिखी। आपने नोटिस करें तो मैंने ये पहले वैल्यू लिखी क्योंकि मुझे इन्हीं को सिंप्लीफाई करना था सबसे पहले। फिर उसके बाद बाकी सब तो मैंने 5 और ये क्यूब और पावर 1/4 तो बाद में ऐसे ही लिख लिया एज इट इज़। ठीक है, फिर इसको मैंने सिंप्लीफाई किया 3 इंटू 1/3, ऐसे 3 की पावर 3 इंटू 1/3 ये बन गया। बाकी सब कुछ मैंने कॉपी मार दिया था, क्यूब 5 1/4। अब ये इसको मैंने 2 की पावर 1 बन रहा था, 3 की पावर 1 बन रहा था, तो ये 2 + 3 हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, तो ये 5 हो गया, होल क्यूब हो गया, टाइम्स 5 बाहर था ही, और होल की पावर 1/4। इसको इस तरह से हम लोगों ने सिंप्लीफाई फर्दर कर लिया। आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मज़ा आएगा। तो ये जो भारी भरकम सा क्वेश्चन दिख रहा है अब इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है ना कोई बात नहीं, इतना गंदा भी नहीं। चलिए, तो 81 क्या होता है भाई? 81 होता है 3 टू द पावर 4। अभी तो देखा था 9 का स्क्वायर, 9 क्या होता है 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का स्क्वायर 3 टू द पावर 4। 16 क्या होता है? ये होता है 2 टू द पावर 4। ठीक है, ओके। 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो याद होना चाहिए भाई, थोड़ा बहुत तो याद होना चाहिए। हर बार अगर आप ऐसा निकालेंगे तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। चलिए, तो ये क्या बन गया 3/4। ठीक है ओके, अब अगर हम इसको अंदर ब्रैकेट के अंदर देखते हैं तो ये क्या निकल के आ रहा है? 25 क्या होता है? 5 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर होल टू द पावर -3/2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और ये डिवाइडेड बाई है ये। अच्छा एक काम करते हैं, इस डिवीज़न को ना मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेते हैं, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये तो पता ही होगा, है ना। जब डिवीज़न को इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो हमारे पास ऐसा हो जाता है ना। क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है ना।
ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी, तो ये क्या हो जाता है a बाई बी मल्टीप्लाइड बाई डी बाई सी, ये तो आता ही है, ये तो आता है ना। चलिए ओके, तो ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, इसको अब देखते हैं, ये क्या बन गया 3/2 होल टू द पावर 4, है ना, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है -3/4 से। इसमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट वाली प्रॉपर्टी लॉ देखा था एक, और इसके बाद फिर ये पूरे की पावर -3/4 थी, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अब यही काम यहाँ पे करेंगे, तो ये क्या बन गया 5/3 होल स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर क्या -3/2, इसमें भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, और ये तो 2/5 की पावर है ही है। चलिए, तो ये क्या बन गया 2/5 टू द पावर -3, ये तो है ही, ठीक है। चलिए, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, ये क्या बन गया 3 टू द पावर -3 अपॉन, या फिर मैं इसको मैं ब्रेक कर लूँगा तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, ये क्या बन गया 2 टू द पावर -3, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या बन गया 5 टू द पावर -3 अपॉन 3 टू द पावर -3, ठीक है जी। ओके, ये क्या बन गया 2 टू द पावर -3 अपॉन 5 टू द पावर -3। फ़ायदा क्या हुआ देखिए, वैसे तो मैं इसको ऐसे भी कैंसिल कर सकता हूँ कि ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक। पर एक काम करते हैं, लाइक टर्म्स को एक जगह रख लेते हैं, स्कूल में जैसे सॉल्व करना है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है जी। तो ये क्या बन गया, चलिए ये 3 की पावर -3 इंटू 5 की पावर -3 इंटू 2 की पावर -3, ये दे रखा था। ओके, अपॉन करेंगे, हाँ ठीक है कर देते हैं। तो ये अरेंज कर दिया यहाँ पे 3 टू द पावर -3, ये 5 वाला 5 के नीचे इंटू 5 टू द पावर -3 इंटू 2 टू द पावर -3, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ यहाँ पे ये ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा 3 की पावर -3, और ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा +3, कोई समस्या नहीं होगी, कोई समस्या नहीं है भाई। देखिए ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, क्योंकि a टू द पावर -1 क्या होता है 1/a, और अगर ये -1 यहाँ पावर होगी तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें अगर हम देखते हैं ये वाला पार्ट, तो ये क्या बन गया 5 टू द पावर -3 तो था ही, और ये ऊपर जाएगा तो ये +3 बन जाएगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ये सिमिलरली 2 टू द पावर -3 +3 बन जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो, ठीक है। चलिए, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 3 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 0 इंटू 2 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0 भी 1, 5 टू द पावर 0 भी 1, और 2 टू द पावर 0 भी 1, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1 विच इज़ 1। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो ये हम लोगों ने एक्सपोनेंट से सॉल्व कर लिया लॉज लगा के। स्कूल में करेंगे तो थोड़ा सा उनको लॉज दिखाना पड़ेगा। हाँ, ये बात सही है कि अगर मैं यहाँ पे कैंसिल करता है इसको ये और ये, तो भी बना जाता, यहाँ डायरेक्टली बना रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 तो आना ही था अल्टीमेटली, पर स्कूल में क्या होगा कि हमें एक्सपोनेंट्स को दिखाना पड़ेगा। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होते हैं तब तो हम आसानी से सॉल्व कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो हमें ऑप्शंस देख के मारना होता है, आंसर को टिक करना होता है, ठीक है। पर स्कूल में हमें दिखाना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा हमें क्लियर होना चाहिए। आई होप ये समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा भारी भरकम क्वेश्चन लग रहा होगा, पर अगर हम लोग कॉन्सेप्ट पकड़ कर चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, और यहाँ पे तो n1 भी दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा गंदा दिखने लगा, पर गंदा है नहीं, बहुत आराम से सॉल्व होगा। थोड़ा सा पेशेंस के साथ अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो, ठीक है। मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, n1 दिखने लगता है, थोड़ा सा न्यूमेरिक टर्म्स आते हैं, तो क्योंकि हम इतने कंफर्टेबल नहीं होते, और कंफर्टेबल नहीं है इसलिए तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई, है ना। चलिए, तो 16 क्या होता है भाई, 16 होता है 2 टू द पावर 4, ये तो हम लोगों ने देखा ही है ना। ओके, ये क्या है 2 टू द पावर n+1, यहाँ क्या है 4 क्या होता है 2 स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर n अपॉन 16 इस 2 टू द पावर 4, और ये है 2 टू द पावर n+2 माइनस 2 टू द पावर 1 टाइम्स 2 टू द पावर n+2। क्लियर। चलिए, इसमें
अगर हम देखें तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया 2 टू द पावर n प्लस 5, 2 टू द पावर n प्लस 5, और ये क्या है 2 टू द पावर n प्लस 2। ये कैसे बना, ये बना n प्लस 1 प्लस 4, है ना। ये पावर क्या थी n प्लस 1 प्लस 4, तो n प्लस 5 हो गया, 1 प्लस 4 इज 5 सिंपली, n तो एज इट इज़ था। और यहाँ क्या बन गया, अब ये बन गया 2 टू द पावर n प्लस 2 प्लस 4, तो 2 प्लस 4 कितना हुआ, n तो यही था, तो n प्लस 6 बन गया ये, ठीक है। 4 प्लस 2 क्या हुआ, 6 ही तो हुआ, ओके। माइनस 2 टू द पावर, यहाँ क्या बन गया भाई, n प्लस 2 प्लस 1 विच इज़ n प्लस 3, 2 प्लस 1 इज़ 3। क्लियर, क्लियर। चलिए अब अगर हम इसको देखें, तो हमें एक बात समझ में आ रही है कि इनमें से कुछ कुछ कॉमन निकल सकता है। कैसा निकल सकता है, यहाँ मैं देख सकता हूँ कि यहाँ 2 टू द पावर n प्लस 2 कॉमन निकल सकता है। कैसे, कुछ लोगों को दिख गया, कुछ लोगों को नहीं दिखा। तो इसको और अगर हम सिंप्लीफाइड वे में लिखें तो इसको वापस से मैं ब्रेक कर रहा हूँ इस तरह से, पर ये ऐसे नहीं ब्रेक कर रहा हूँ, ऐसे ब्रेक कर रहा हूँ। देखिए n प्लस 5 को क्या लिख सकता हूँ, n प्लस 5 2 टू द पावर में लिख सकता हूँ मैं क्या, दिस इज 2 टू द पावर n प्लस 2 टाइम्स 2 टू द पावर 3, ये लिख सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है। आप देख लीजिए, इनको ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे यही काम कर रहा हूँ, 2 टू द पावर n प्लस 2 टाइम्स 2 टू द पावर 3 माइनस 2 टू द पावर n प्लस 2। क्यों किया, ताकि मैं ये पूरा कॉमन एक बार में निकाल सकूं। जो लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं बहुत अच्छी बात है, जिनको थोड़ा सा कष्ट हो रहा है उनके लिए मैं सिर्फ ये स्टेप एक एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। चलिए अब यहाँ डिनोमिनेटर में अगर मैं देखता हूँ तो n प्लस 3 बाहर निकल रहा है। सिमिलरली कैसे भाई, 2 टू द पावर n प्लस 6 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर n प्लस 3 टाइम्स 2 टू द पावर 3, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, देख लीजिए आप, है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या लिख लिया, 2 टू द पावर n प्लस 3 टाइम्स 2 टू द पावर 3 माइनस 2 टू द पावर n प्लस 3। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब अगर इसमें देखते हैं तो 2 टू द पावर n प्लस 2 कॉमन है, तो 2 टू द पावर n प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2 क्यूब, और यहाँ माइनस का साइन था, और यहाँ क्या बचा 1। आई होप कॉमन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कॉमन लिया है और ये कॉमन लिया है, तो ये दोनों बाहर आ गए, मतलब ये 2 टू द पावर n प्लस 2 बाहर आ गया। यहाँ क्या बचा 2 क्यूब माइनस 1। कॉमन लेना आई थिंक आता होगा। कॉमन लेने का मतलब ये हो गया कि अब देखिए मैंने 2 टू द पावर n प्लस 2 कॉमन लिया, अब यहाँ पे आया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो क्या आता है, 2 टू द पावर n प्लस 2 टाइम्स 2 क्यूब, ये लिखा हुआ, माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 2 टू द पावर n प्लस 2, यही आएगा। आई थिंक कॉमन लेने की बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये आ जाए, 2 क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूँगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये आ जाए, -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे 2 टू द पावर n प्लस 3 कॉमन है, देखिए, तो 2 टू द पावर n प्लस 3 लिख लिया, ठीक। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2 क्यूब लिख लिया, और यहाँ क्या बचा -1 बचा, है ना। बात समझ में आ रही है। इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये आ जाए, तो ये तो था ही, इसको 2 क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये पूरा आ जाएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये आ जाए, -1 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, ओके। 2 क्यूब -1, 2 क्यूब -1 मुझे दिख रहा है। 2 क्यूब क्या होता है, 8 होता है, और -1 7, भाई 2 क्यूब क्या होता है, 8 होता है, तो 2 क्यूब -1 क्या होगा, 7 हो जाएगा। तो देखें भाई ये क्या लिखा है, 2 टू द पावर n प्लस 2 टाइम्स 7, और ये भी 2 टू द पावर n प्लस 3 टाइम्स 7, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे डिवाइड में जा रहा है, तो हम लोगों को एक्सपोनेंट्स के रूल पता हैं, लॉस पता हैं, क्या होगा ये बन गया 2 टू द पावर n प्लस 2 माइनस n प्लस 3। ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 टू द पावर n प्लस 2 माइनस n माइनस 3, n और n कैंसिल,
तो ये क्या बन गया 2 to the power 2 minus 3 which is equal to 2 to the power minus 1 which is equal to 1 by 2 and this is the answer। सिंप्लीफाई होने के बाद ये आएगा। ठीक है, तो एन वैन जो हम लोगों को दिख रहा था थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, मैं मानता हूँ कुछ लोगों को शुरुआत में दिक्कत होती है, इसीलिए हम ये सब सॉल्व करते हैं, है ना। डरना नहीं है। आपको लग सकता है कि सर ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आप हैवी कराने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ है। देखिए मैं हैवी की बात नहीं है, बात यह है कि आपको ओलंपियाड भी देना है, आपको NTSC भी देना है, तो उसके लिए भी और आगे 10th क्लास के लिए भी प्रिपेयर रहना है, बाकी चीज़ों में भी आपको थोड़ा सा अच्छा करना है, डेप्थ में जाएंगे। और ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन स्कूल में नहीं आ सकता, स्कूल में भी आ सकता है। ये कोई बहुत ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स हो। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए ही हम ये कर रहे हैं। बाकी मैं सारे क्वेश्चंस जो आपको दूंगा वो NCERT से भी होंगे, एग्जाम्पलर से भी होंगे, NCERT RD शर्मा से भी होंगी, और भी कुछ रेफरेंस बुक्स होंगी जो स्टैंडर्ड हैं। ये मैंने जो बुक्स नाम ली ये बहुत स्टैंडर्ड तीनों बुक्स का मैंने नाम लिया। इसके अलावा भी कुछ बुक्स होती हैं या कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं या कहीं से मुझे कोई क्वेश्चंस मिलते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस पिक करता हूँ और फिर उनको यहाँ पे लेके आता हूँ जो मुझे लगता है कि आपको करने चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग क्वेश्चन करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, पेशेंस के साथ इसको देखिए और करिए। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने, और यहाँ x दिख रहा है, इसके अलावा a + b और उस तरह की पावर्स कुछ हमें दिख रही हैं जो हमें देखने में थोड़ा सा और गंदा लग रहा है, पर ये गंदा नहीं है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए पहले थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं क्वेश्चंस को। जब हम ब्रेक करके समझते हैं ना तो ज़्यादा आसानी समझ में आता है। और देखिए हमेशा कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा होता है। अगर आप इसमें गौर करें तो यहाँ x टू द पावर a + b है, यहाँ x टू द पावर b + c है, यहाँ x टू द पावर c + a है, यानी कि यहाँ a b था, यहाँ a छूट गया, यहाँ b c आ गया, यहाँ फिर c a आ गया, b छूट गया। तो हर टर्म में एक एक टर्म मतलब दो दो के पेयरिंग चल रही है। ठीक है, और सबकी पावर 2 है। चलिए अब मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ, अगर यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो दे रखा है x टू द पावर a + b होल स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, ये पावर और ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x टू द पावर 2 टाइम्स a + b। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ फिर मैं कह सकता हूँ क्या कि ये बन जाएगा x टू द पावर 2a + 2b। अब बात क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये 2a + 2b बन जाएगा। ओके, तो ये ऐसे ये बन जाएगा, ऐसे ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये तो हमने देख ही लिया क्या बन गया, ये x टू द पावर 2a + 2b बन गया। ठीक है जी। चलिए अब ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ पे x टू द पावर b + c होल स्क्वायर, ये क्या बन गया, ये बन गया x टू द पावर 2 टाइम्स b + c which means x to the power 2b + 2c। ठीक है, बात समझ में आई। मल्टीप्लाई होने के बाद तो ये ब्रैकेट की भी अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या बन गया, ये बन गया, तो चलिए ये ब्रैकेट लगा ही लेते हैं। ये ब्रैकेट बन गया क्या, x टू द पावर 2b + 2c। ठीक है, सिमिलरली ये क्या बन जाएगा, ये भी ऐसे ही बन जाएगा क्या, x टू द पावर 2c + 2a। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, और डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या है, ये पावर पे मल्टीप्लाई होंगी, तो ये क्या बनेगा, ये आपस में जब मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, उससे पहले मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ, यहाँ पे पावर क्या बन रही है, x टू द पावर a, x टू द पावर b, x टू द पावर c, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये सिंपली क्या बन जाएगा, x टू द पावर, सिंपली पावर ऐड हो जाएंगी a + b + c एंड होल टू द पावर 4। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट लॉ तो हमारा सिंपली यही कह रहा है, अगर ये दोनों पावर होते तो a + b हो जाता, और ये तीनों है तो a + b + c हो गया, है ना। चलिए अब अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पे भी बेसिस सेम है ना जी, यहाँ बेसिस सेम है, तो ये सीधे सीधे पावर ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या बन गया, ये बन गया x टू द पावर 2a + 2b, यहाँ से क्या आ गया 2b + 2c, और यहाँ से क्या आ गया प्लस 2c + 2a। क्लियर। चलिए, और ये जो डिनोमिनेटर है
सिंपली ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए ये क्या बन गया, x टू द पावर a प्लस बी प्लस सी होल टू द पावर 4। इसको अगर मैं देखता हूँ तो ये क्या बन गया, मल्टीप्लाई होके x टू द पावर 4 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होके क्या बन गया, 4a प्लस 4b प्लस 4c। पावर किसकी है, x की, ये पावर है x की। बात ठीक है, तो ये क्या बन गया, x टू द पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c। ठीक है, अब हम न्यूमरेटर को देखना है सिर्फ। ये क्या बन गया, ये x टू द पावर, ये 2a और 2a ऐड हो गया तो क्या बन गया 4a। ओके, ये 2b और 2b ऐड हो गया तो क्या बन गया 4b। और ये 2c और ये 2c ये ऐड हुआ तो क्या बन गया 4c होल अपॉन x टू द पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c। ये तो एज इट इज था। अब ये पावर, क्योंकि देखिए बेसिस सेम है, ये पावर ऊपर चली जाएगी तो निगेटिव हो जाएगा सिंपली। तो ये क्या बन जाएगा, x टू द पावर, ये तो एज इट इज 4a प्लस 4b प्लस 4c, ये सब ऊपर जाएगा तो ये पूरे की पावर निगेटिव हो जाएगी, माइनस 4a प्लस 4b प्लस 4c। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ये तो एज इट इज 4a प्लस 4b प्लस 4c माइनस 4a माइनस 4b माइनस 4c। 4a 4a कैंसिल, 4b 4b कैंसिल, 4c 4c कैंसिल। दिस इज x टू द पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1। तो इतनी मेहनत के बाद आंसर क्या है हमारा 1। और अगर हम यहाँ देखें तो वैसे भी हमें दिख रहा था ये सेम टर्म्स लिखे हुए थे, एक दूसरे को कैंसिल करने के बाद ये 1 ही आ जाता है। भाई x टू द पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c न्यूमरेटर में भी है, x टू द पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c डिनोमिनेटर में भी, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत आसान होता है इस तरह से कर लेना, हालांकि उसमें तो यहाँ तक भी नहीं जाते, पहले भी हम लोग कुछ तिकड़मबाजी लगा लेते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया, इतना मुश्किल जो क्वेश्चन हम लोगों को, कुछ लोगों को लग रहा होगा, वो कितनी आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा पेशेंस रख के, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स पे भरोसा रख के अपने आप पर और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आसानी से क्वेश्चंस हम लोग बड़े से बड़े सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो ये क्वेश्चन है, हमें प्रूव करनी है इसकी वैल्यू इसके बराबर LHS इक्वल टू RHS जो कॉन्सेप्ट होता है, या फिर शो दैट, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। शो दैट दिस इज़ इक्वल टू दिस, क्या है, a टू द पावर -1 अपॉन a टू द पावर -1 प्लस b टू द पावर -1 प्लस a टू द पावर -1 अपॉन a टू द पावर -1 माइनस b टू द पावर -1 इक्वल टू 2b² अपॉन b² माइनस a²। ठीक है, तो अब इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए a टू द पावर -1 का क्या मतलब हुआ, दिस इज़ 1/a। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ क्या दे रखा है, दिस इज़ 1/a a टू द पावर -1 और ये क्या बन गया 1/b। क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये क्या है, ये अगेन ये भी 1/a है और ये a टू द पावर -1 इज़ 1/a माइनस 1/b। क्लियर है, क्लियर है। अब पहले काम करते हैं, पहले ना इसका डिनोमिनेटर देख लेते हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है इसका। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा ab ab। ठीक, यहाँ क्या बना b प्लस a, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, a भी डिनोमिनेटर बना, यहाँ आया b और यहाँ आया a। ठीक, ओके, अब ये हम लोगों ने 1/a जो था वो भी लिख लिया। ठीक है, सिमिलरली वही काम हम करेंगे कि यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम क्या आया ab। ठीक है, यहाँ क्या आया, यहाँ आया b, यहाँ आया माइनस का a और न्यूमरेटर 1/a। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ दिस इज़ 1/a डिवाइडेड बाई, ये मैं बोल सकता हूँ 1/a डिवाइडेड बाई b प्लस a बाय ab। यही तो लिखा है, बात क्लियर है। ये लिखा है 1/a डिवाइडेड बाई b प्लस a बाई ab। और ये क्या लिखा है, ये लिखा है 1/a डिवाइडेड बाई b माइनस a अपॉन ab। क्लियर है ये बात, क्लियर है। ओके
चलिए अगर किसी को दिक्कत है तो भैया इसको ब्रैकेट में डाल लो, ब्रैकेट में डाल लो। आई थिंक अब और आसान हो गया। अच्छा मुझे ये पता है कि हम लोगों ने देखा है कि a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई डी, ये क्या होता है, a बाई बी मल्टीप्लाइड बाई d बाई सी होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 1 बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए बी अपॉन ए प्लस बी या बी प्लस ए प्लस बी कर लिया, चलिए बी प्लस ए रख दिया, बी प्लस ए। ठीक है, नाउ ये क्या बन गया, 1 बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ये ए बी बना अपॉन बी माइनस ए। बात समझ में आई, सेम प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लिया हम लोगों ने। ओके, ये ए कैंसिल यहाँ पे, ये ए कैंसिल यहाँ पे, तो ओवरऑल हमारा ये क्या बन गया, ये बन गया बी अपॉन बी प्लस ए, और यहाँ क्या बन गया, प्लस बी अपॉन बी माइनस ए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भाई, है ना। ओके, यहाँ पे एलसीएम क्या बना, यहाँ पे एलसीएम बना b प्लस ए टाइम्स b माइनस ए। ठीक है, क्या बन गया, b माइनस ए। ओके, तो अब ये मल्टीप्लाई होगा क्या, b टाइम्स b माइनस ए, और यहाँ क्या आएगा, b टाइम्स, ये तो b है ही, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, ये b है ही, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, b प्लस ए से। बात समझ में आई, एलसीएम लिया सिंपली, ये b प्लस ए टाइम्स b माइनस ए आया, और ये b माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा इस b से, और इस b से ये b प्लस ए मल्टीप्लाई होगा। इसको ओपन कर दिया, क्या बन गया, b टाइम्स b इज b स्क्वायर, b टाइम्स माइनस ए इज ए बी, यहाँ पे क्या आया, b टाइम्स b इज b स्क्वायर, यहाँ पे क्या आया, b टाइम्स a इज ए बी प्लस का, और यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या बना, b प्लस ए टाइम्स b माइनस ए विच इज़ b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आइडेंटिटी ये तो हमें आती ही है। ओके, माइनस का ए बी प्लस का ए बी कैंसिल हो गया, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या बना, 2b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है जी, तो इसमें हम लोगों ने अलजेब्रा ज़्यादा इस्तेमाल किया और बाकी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स तो कम ही यूज़ किया, है ना। तो चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, स्कूल वगैरह में अच्छे से आ सकता है ये, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं, है ना। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। तो ये हमारा नेक्स्ट फॉर्म है क्वेश्चन का, और हमें दे रखा है 5 to the power x minus 3 times 3 to the power 2x minus 8 is equal to 225 and we have to find the value of x। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ दिखी हमें। चलिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। तो मुझे ये पता है वैसे कि ये 15 का स्क्वायर है, तो जिनको नहीं पता है तो भाई वो निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए भाई। 225 5 से हमने डिवाइड किया, कितना आ गया, 4 5 45 हो गया। इसको वापस से 5 से डिवाइड किया, 9 से जाएगा, 9 टाइम्स हो गया, ये 3 से डिवाइड किया, 3 आ गया, फिर 3 हो गया, और ये 1 हो गया। तो ये 3 का स्क्वायर बन गया, ये 5 का स्क्वायर बन गया, तो ये बन गया 5 स्क्वायर टाइम्स 3 स्क्वायर। 15 को भी हम ऐसे ही ब्रेक करते हैं, अगर ये 15 आता तो भी उसको हम ब्रेक कर लेते प्राइम फैक्टर्स में। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पावर्स 5 और 3 में ब्रेक हो रखी हैं। ओके, तो ये क्या बन गया, ये तो कुछ नहीं बन गया, ये तो x माइनस 3 है पावर 5 की, और ये 3 की पावर 2x माइनस 8 ही है। अब हम करेंगे क्या, सॉल्व करने के लिए, मतलब फाइंड करने के लिए हम x की वैल्यू, हम कोई भी एक प्राइम नंबर ले रहे हैं और उसकी पावर्स को इक्वेट करा दें। क्या मतलब है, ये चीज़ इसके बराबर होगी, क्योंकि 5 की पावर के ही बराबर होगी। ठीक है, और ये जो 3 की पावर है, ये 3 की पावर वाला टर्म है, ये 3 की पावर वाले टर्म के ही बराबर होगा, ये पक्की बात है। तो हम कंपेयर करा देते हैं इन लोगों को, यानी कि हम 5 की पावर्स को कंपेयर करा रहे हैं फ़िलहाल, या हम 5 के टर्म को कंपेयर करा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, 5 टू द पावर x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 5 स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, तो यानी कि अगर बेसिस सेम है तो पावर भी सेम होगी। इट मीन्स x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 2, 3 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस 2, इट मीन्स x इज इक्वल टू 5। क्लियर है बात।
बहुत आसान सी बात थी। आप चाहें तो 3 वाला भी कंपेयर करा के दे सकते हैं, हालांकि मुझे आंसर चाहिए था तो कोई भी एक करा दूंगा तो आ जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ तसल्ली के लिए आपको ये दिखा रहा हूँ करके कि मैं 3 को अगर कंपेयर कराता हूँ दोनों तरफ 3 की पावर्स को, तो मैं क्या कर रहा हूँ 3 टू द पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। ठीक है, बेसिस सेम है, अगेन पावर सेम होगी, इट मीन्स 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2, ये 8 इधर आ जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 8 प्लस 2 विच मीन्स 10 इज इक्वल टू 2x, दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया तो क्या आया 10/2, इट मीन्स x इज इक्वल टू 5। इसमें ही 5 आ रहा था, इसमें ही 5 आना ही था वो तो खैर है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोगों ने जितने तरह के क्वेश्चन किए एक्सपोनेंट्स में, लॉज को समझा और उनकी काफ़ी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस में आसान से लेके मुश्किल क्वेश्चन हम लोगों ने सारे तरह के सॉल्व किए, अलग अलग फॉर्म्स देखे, कुछ प्रूविंग वाले क्वेश्चन भी देखे, एक तो देखा ही, और ये फाइंड वाला भी देख लिया। तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं, और मुझे लगता है इन सारी चीज़ों को करने के बाद आपका एक्सपोनेंट्स एकदम क्लियर हो जाएगा, और हो गया होना चाहिए, मतलब हो जाना चाहिए, है ना। अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, ढेर सारे क्वेश्चन लगाइए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।